Good morning students. Today I will teach you question answer of English subject chapter number 4. Chapter name is नीना and the baby sparrow. सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में नीना नाम की एक लड़की होती है जो एक घर में रहती है और उसके साथ उसका ब्रदर यानी भाई, उसकी मदर यानी मम्मी और फादर यानी उसके पापा साथ में रहते हैं। सभी दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि दिल्ली में जो उसकी आंट यानी मौसी रहती थी उसकी शादी होने वाली थी। तो सभी शॉपिंग करने के लिए खुश थे और जाने के लिए भी खुश थे, केवल नीना को छोड़कर। नीना की माँ उसे मार्केट ले जाती है और उसे पूछती है आपको क्या क्या चाहिए, नई ड्रेस चाहिए या शूज़ चाहिए, लेकिन वो सभी के लिए मना कर देती है। वह बहुत दुखी होती है क्योंकि वह नहीं जाना चाहती है। तो उसकी माँ बोलती है आप क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो वह रो रो कर बताती है कि अपने घर में जिस रूम में वह रहती है वहाँ पे बेबी स्पैरो यानी दो छोटे गौरैया के बच्चे वहाँ पे हैं एक घोंसले में। और जो उसके बच्चों के जो फादर और मदर यानी बेबी स्पैरो के जो पापा और मम्मा स्पैरो हैं वो उनको चोंच में खाना लेकर उन बेबी स्पैरो को देने आते हैं। और अगर हम चले जाएंगे दिल्ली तो अपना हम रूम जो है लॉक करके जाएंगे, अपना घर सभी जाने से पहले लॉक कर देते हैं। तो हम भी अगर लॉक करके जाएंगे तो फिर उन छोटे बेबी स्पैरो को उसके पापा स्पैरो एंड मामा स्पैरो उसको खाना कैसे देंगे। इस बात को सोचकर वह दुखी होती है और सोचती है कि अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो दोनों बच्चे बेबी स्पैरो जो हैं वो दोनों भूखे मर जाएंगे। इसीलिए वह माँ से कहती है कि मेरा मन नहीं जाने का है, आप सब चले जाओ। लेकिन उसकी माँ समझाती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर बेबी स्पैरो आपके रूम में हैं तो हम उस रूम को लॉक कर देंगे, लेकिन उस रूम की जो विंडो है उसको हम ओपन कर देंगे। देखिए इस पिक्चर में दिखाई गई है विंडो ओपन है। मदर बोलती हैं कि ठीक है हम सभी चलेंगे और उस जाने से पहले उस रूम की विंडो को ओपन कर देंगे जिससे बेबी स्पैरो के जो पापा स्पैरो एंड मदर स्पैरो हैं वो उनको खाना खिलाने आ सकें। तो नीना चलने के लिए तैयार हो जाती है और जब शादी अटेंड करके वापस आती है तो देखती है उसके रूम में दो जो बेबी स्पैरो थे वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उस रूम में आराम से उड़ रहे थे। ओके, आइए अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वर्ड इज मार्केट। मार्केट मीन्स बाज़ार एंड इंग्लिश मीनिंग इज मार्ट। देखिए मार्केट का यहाँ पे दो मीनिंग दिए गए हैं, एक है हिंदी में जो है बाज़ार और दूसरा इंग्लिश में मीनिंग है मार्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बोदर। बोदर मीन्स हिंदी मीनिंग परेशानी और इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा टेंशन। ओके, हर वर्ड के दो मीनिंग दिए गए हैं, एक है हिंदी मीनिंग, एक है इंग्लिश मीनिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग है पजल। नेक्स्ट वर्ड प्लम्प। प्लम्प मीन्स मोटा, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग है फैट। लवली। लवली मीन्स सुंदर, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग है प्रेटी। प्रेटी मीन्स भी सुंदर एंड लवली मीन्स भी सुंदर। वेडिंग। वेडिंग हिंदी मीनिंग शादी एंड इंग्लिश मीनिंग मैरिज। रिमूव। रिमूव मीन्स हटाना, हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग रिपेल। नेक्स्ट अपसेट। अपसेट मीन्स परेशान, हिंदी मीनिंग एंड रेस्टलेस इंग्लिश मीनिंग। ड्रेस। ड्रेस मीन्स पोशाक, हिंदी मीनिंग एंड क्लॉथ्स इंग्लिश मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव आंसर्स। ए, वाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस।
क्वेश्चन कह रहा है कि नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशी क्यों थी या सब लोग खुश क्यों थे। आंसर इज बिकॉज नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड। नीना की जो आंटी यानी मौसी जो थी उसकी शादी होने वाली थी। एंड ऑल हर फैमिली मेम्बर्स वर गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड द वेडिंग। और सभी उसकी फैमिली जो थी दिल्ली जाने वाली थी शादी को अटेंड करने के लिए या शादी में शामिल होने के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर बी, वाई वाज नीना वरीड। नीना क्यों चिंतित थी। इसका आंसर है बिकॉज नीनाज फैमिली वर गोइंग टू दिल्ली सो द हाउस वुड बी लॉक्ड। क्योंकि नीना की फैमिली जो थी वो दिल्ली जाने वाली थी और उसका घर लॉक होने वाला था। एंड हाउ टू पापा एंड मामा स्पैरो फीड देयर बेबीज इन नीनाज रूम। अगर रूम लॉक हो जाता तो उसके घर में जो छोटे बच्चे थे, बेबी स्पैरो जो थे चिड़िया के, उसके मामा स्पैरोज़ एंड पापा स्पैरोज़ जो चिड़िया के बच्चे थे उनके माता पिता यानी पापा स्पैरोज़ एंड मामा स्पैरोज़ उसको खाना कैसे खिलाते हैं, इसलिए नीना जो है चिंतित थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड मदर सजेस्ट। नीना की माँ ने क्या सुझाव बताया, क्या सलाह दी। इसका आंसर है नीनाज मदर सजेस्ट। नीना की माँ ने सलाह दी डैट लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। डोर को लॉक कर दीजिए। एंड ओपन रूम्स विंडो फॉर पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज कंफर्टेबली। मम्मी ने सलाह दी कि रूम को बाहर से लॉक कर दीजिए लेकिन रूम की जो विंडो है उसको ओपन कर दीजिए जिससे उस जो बेबी स्पैरो थे उसके पापा एंड मम्मा स्पैरो उसको खाना अच्छे से खिला सकें। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। नीना ने क्या पाया जब वो वापस अपने घर शादी को अटेंड करने के बाद आई। आंसर, शी फाउंड 2 फैट लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। नीना ने पाया कि जो छोटे बच्चे थे बेबी स्पैरो के वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं और उस रूम में उड़ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट। जो बेबी स्पैरो थे वो कैसे खाते थे। तो देखिए, बेबी स्पैरो डू नॉट ईट देमसेल्फ। बेबी स्पैरो अपने आप नहीं खाते थे। द पापा एंड मम्मा स्पैरो पुट फूड इन देयर बीक्स विद देयर ओन बीक्स। जो उसके पापा एंड मम्मा स्पैरो थे वो अपनी बीक मीन्स चोंच, वो अपनी चोंच में खाना लाते थे और अपनी चोंच से ही बेबी स्पैरो के मुंह में डाल देते थे। उसकी चोंच में मीन्स वो अपनी चोंच में लाते थे खाना उसके माता पिता और बेबी स्पैरो के चोंच में डाल देते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिए गए कुछ हैं, उसको आपको ऑर्डर में लगाना है, एक सीक्वेंस बनाना है। जैसे ए दिया गया पार्ट है मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। बी पार्ट है नीना इज़ हैप्पी अगेन। ओके। सी पार्ट है नीना इज़ सैड। डी पार्ट है नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो एलोन। नेक्स्ट है ई मदर आस्क वाई। ओके। इन सभी को एक सीक्वेंस में लगाना है तो इसका आंसर होगा नीना इज सैड। नीना दुखी है, सी पहले आएगा नंबर 1 पे। उसके बाद ई आएगा मदर आस्क वाई। जब नीना दुखी थी तभी उसकी माँ ने क्या पूछा, आप क्यों दुखी हो। मदर आस्क वाई, आप क्यों दुखी हो। इसके बाद डी आएगा, पहले सी आएगा फिर ई आएगा फिर डी आएगा। डी नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो एलोन। नीना जो थी वो बेबी स्पैरो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके बाद ए आएगा, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। मदर ने कहा कि हम विंडो ओपन करके जाएंगे। ओके। उसके बाद बी आएगा लास्ट में, नीना इज़ हैप्पी अगेन। नीना दोबारा खुश हो गई। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स।
ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टाल, फैट। देखिए बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर को देखना है और यहाँ पे फिल करना है इन वर्डों को देखते हुए। तो देखिए पिक्चर में जब देखेंगे बुक में तो वहाँ पे एक वुमेन मोटी सी बनी है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, फैट वुमेन, ए फैट वुमेन, क्योंकि उसका पेट निकला हुआ होता है और वो काफ़ी मोटी होती है, उसके हाथ पैर भी काफ़ी मोटे होते हैं, इसलिए भरा जाएगा यहाँ पे ए फैट वुमेन। ओके। सेकंड बी ऑप्शन, ए रोज़। तो बुक में देखेंगे तो वहाँ रोज़ बना हुआ है जो रेड कलर का है, तो इसमें से क्या भरा जाएगा, रेड। इन शब्दों को चूज़ करना आपको है, इसमें से चुन के भरना है। सी, ए हैप्पी बॉय। उस बॉय को देखेंगे बुक में तो बच्चा जो है वो खुश है यानी हैप्पी है, तो वहाँ भरा जाएगा हैप्पी। डी पार्ट, ए पीकॉक। जब पीकॉक को देखेंगे वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, इसलिए यहाँ पे भरा जाएगा ए ब्यूटीफुल पीकॉक, एक सुंदर मोर। ई पार्ट, ब्लैक बोर्ड। देखिए जब बोर्ड को देखेंगे वो ब्लैक कलर का है, इसलिए ए ब्लैक बोर्ड भरा जाएगा। ओके, ये बुक में आपके है, उसमें से देख लीजिएगा। एफ पार्ट है, ए मैन। मैन जो वहाँ पे देखेंगे तो टाल है, मतलब लंबा है, तो ए टाल मैन हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, आर यू गो इन ए मैरिज। क्या आप कभी किसी शादी में गए हो, मैरिज सेरेमनी। व्हाट हैपेंड देयर, राइट 5 सेंटेंस। आप किसी शादी में गए हो, वहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन से लोग आते हैं और शादी कैसे होती है, वहाँ पर सोचकर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट।